मुझे ऐसे कई लोग मिलते हैं जो अक्सर कुछ अपना करने की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनने की बात करते हैं, कोई बिजनेस सेटअप करने की बात करते हैं। ये अच्छी बात है, पर दिक्कत ये है कि वो ये बात कई महीनों या सालों से करते आ रहे हैं, पर रियलिटी में इस दिशा में उन्होंने कभी भी कोई स्टेप नहीं लिया। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई तुम क्या करना चाहते हो, क्या प्लानिंग कर रहे हो और उसे कब से शुरू करने वाले हो, तो मुझे कुछ ऐसे जवाब मिलते हैं, अभी डिसाइड नहीं किया है, बैठ कर सोचते हैं इस पर, एक काम सोचा तो हूँ लेकिन कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है, तुम ही बताओ यार क्या किया जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह के कुछ रीजन्स मिलते हैं, रिस्पॉन्सेस मिलते हैं। अधिकतर लोग उस काम को ही लेकर क्लियर नहीं होते कि वो क्या करना चाहते हैं और कब से करना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि कई लोग एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में बात तो करते हैं पर इस सोच को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। एंटरप्रेन्योर बनने की बात को लेकर वो सीरियस नहीं होते। शायद ऐसा कहना मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ वो बस एक फैशन स्टेटमेंट की तरह यूज करते हैं और असल में उनके मन में ऐसा करने की इच्छा नहीं होती है। वो ऐसा सोचते हैं कि मैं अभी इस काम के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं हैं। फेलियर का डर, कुछ इस तरह, कहीं मेरा प्लान फेल हो गया तो। जब फेलियर का डर सक्सेस की खुशी से अधिक होता है तो एंटरप्रेन्योर बन पाना मुश्किल होता है। मौजूदा स्थिति का सही होना, अगर जॉब में ही ठीक ठाक पैसे मिल रहे हैं तो आदमी सोच सकता है कि रिस्क उठाने का क्या फ़ायदा। मैं जॉब करने को बुरा नहीं मानता, लेकिन आप उसमें संतुष्ट हैं तो आपके लिए वह सही है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? कुछ अपना करने की इच्छा होना, क्या करना है इस बात को लेकर माइंड में क्लैरिटी होना, अपने आइडिया में पूर्ण विश्वास होना। आप जो भी करने जा रहे हैं अगर उसको लेकर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं तो आपका सफल होना मुश्किल है। फेलियर के लिए तैयार रहना, हो सकता है आपका आइडिया क्लिक ना करे, ऐसे में इसे सिर्फ एक सबक के रूप में लें और नए आइडिया के साथ जुट जाएं। बैकअप प्लान रेडी रखना, हम सभी की एक रिस्क एपेटाइट होती है जिसके आगे हम रिस्क नहीं उठा सकते। तो अगर आपका बिजनेस फेल हो जाता है तो ऐसे में आप कैसे बाउंस बैक करेंगे, इसके लिए एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है। मेरे विचार से अगर आप किसी जॉब में हैं और साथ ही आपके पास एक बिजनेस आइडिया है जिसमें आप डेस्परेटली इंटरेस्टेड हैं, तो जॉब से रिजाइन करके अपना काम शुरू करने से बेहतर होगा कि आप इस साइड बिजनेस के रूप में शुरू करें या आप एक लंबी छुट्टी लेकर इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करें। प्रेजरवेरेंस, अपने काम को लेकर दृढ़ रहें। बीच में कई बार ऐसा लग सकता है कि आप सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन ऐसे मौक़ों पर आपको खुद से पॉजिटिव टॉक करनी होगी। ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स इसी क्वालिटी के ना होने की वजह से सफल नहीं हो पाते। वो कभी ये जान ही नहीं पाते कि अगर वो कुछ देर और हिम्मत नहीं हारते और बने रहकर उसी में काम करते तो वो एक सफल व्यवसायी हो सकते थे। थोड़ा सा लक, पहले मैं लक को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था, लेकिन मेरे कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित कुछ मिथ्स। एंटरप्रेन्योर्स पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है, कोई भी कभी भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किसी इनोवेटिव आइडिया का होना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी और द्वारा सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किए गए आइडियाज़ को उठाकर दोबारा उसे कॉपी करके अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करके भी एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संदीप माहेश्वरी इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही $multi-million कंपनी खड़ी की। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किसी चीज़ को लेकर पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है, ये भी एक मीथ है दोस्तों। मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, पर ऐसा ज़रूर है कि अगर आप पैशनेट होंगे तो आपके बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूं आपको कि कपिल देव का पैशन क्रिकेट है, पर वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं। चंडीगढ़ में उनका होटल बिजनेस है। ज़रूरत है अपने बिजनेस में इंटरेस्ट लेने की और उसमें एफर्ट्स लगाने की, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस में पैशनेट हैं तो ये सोने पे सुहागा होने वाली बात है। एंटरप्रेन्योर बनना एक लॉजिकल डिसीजन है। जितना एफर्ट आप अपनी नौकरी में लगाते हैं उतना अगर अपने बिजनेस में लगाएं तो शायद कहीं ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किसी तरह की पढ़ाई लिखाई या ट्रेनिंग होना आवश्यक है। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ की स्थापना कुछ अनपढ़ महिलाओं के द्वारा की गई थी और आज इसका टर्नओवर 650 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट,
अपना बिजनेस शुरू करने से पहले सब कुछ परफेक्टली प्लान्ड होना चाहिए। ये भी एक मिथ है। कई लोग इसी चक्कर में ऑन फील्ड कुछ कर नहीं पाते और अपना सारा टाइम ऑन पेपर डिस्कशन करने में ही लगा देते हैं। ज़रूरत है कि कुछ आगे की प्लानिंग करके अपना काम शुरू करने की, बाद में खुद ब खुद रास्ते बनते जाते हैं। नेक्स्ट, बिजनेस करके रातों रात करोड़पति बना जा सकता है। बिल्कुल गलत। बिजनेस अमीर बनने का रास्ता है पर शॉर्टकट नहीं है। किसी व्यवसाय में सबसे पहले आपको वैल्यू क्रिएट करनी होती है और फिर उसे सेल करना होता है, और ये सब करने में कई साल भी लग सकते हैं। आप सबसे पहले बिजनेस में अपना नाम बनाएं, अपनी ब्रांड बनाएं। अगर आप भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या कभी भविष्य में ऐसा करने की इच्छा रखते हैं तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, होप कि इस वीडियो को 10 लाइक मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।